भगवत गीता का पाठ करने का अर्थ ये नहीं है कि रोज हमने एक अध्याय या कभी किसी दिन पूरी भगवत गीता लेकर के ऐसे पढ़ते चले गए जल्दी जल्दी, तो हम सोचे भगवान खुश हो गए और हमें तो बस इसका रिवॉर्ड मिल जाएगा। नहीं, भगवान उससे खुश नहीं होते। भगवान कब खुश होते हैं कि जो मेरी गीता में संदेश है, यदि हम उसके ऊपर को आत्मसात करके उसके ऊपर पालन करते हैं। क्योंकि ये भगवत गीता भगवान ने हम मनुष्यों के लिए एक गाइड प्रदान की है कि मैंने तुम्हें मनुष्य शरीर दिया है, तो अब इसको तुम्हें किस तरह से चलाना है। जब उस गाइड को लेकर उसके अनुसार हम इस जीवन को यापन करते हैं, इस जीवन को व्यतीत करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं और फिर भगवान कहते हैं बस अब ये जीवात्मा मेरा मित्र है, अब ये मेरा भक्त है, निश्चित रूप से ये मेरे पास आने के लायक हो गया है। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है, अतः भगवत गीता का पाठ करने का अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। खाली पाठ करके नहीं छोड़ देना, उसको वास्तविकता में जाने कि कृष्ण कौन है, क्यों उनको ये कृष्ण गीता ना कहकर क्यों इसे भगवत गीता कहा गया है। जब अर्जुन समझ गया, जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो स्वभावतः कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। जब अर्जुन समझ गया तो यह जनसंख्या की अनावश्यक वृद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना थी कि ये जो कृष्ण ने युद्ध का विचार किया तो ये किस लिए किया, क्योंकि वो अधर्म को हटाकर धर्म की स्थापना करने चाहते थे। ऐसे लोगों को इस पृथ्वी से हटाना चाहते थे जो पृथ्वी पर भार है। जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रसंग आएगा राजा पृथु का। तो राजा पृथु के पास जब ये पृथ्वी जाती है, बोलती है कि मैं सब भगवान के पास जाती है, बहुत अत्याचारों से दुखी हो जाती है, तो बोलती है मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, बड़ी बड़ी नदियां सहन कर सकती हूँ, बड़े बड़े पहाड़ अपने ऊपर सहन कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने ऊपर क्या सहन नहीं कर सकती, इन लबारों को अपने ऊपर सहन नहीं कर सकती। और आजकल तो देखा जाए तो बहुत सारे लोग लबार ही हैं। लबार का अर्थ होता है झूठ बोलने वाले। तो पृथ्वी माता कहती है कि जब मेरे ऊपर ये झूठ का बोलबाला हो गया है, मैं इन झूठों को अब सहन करने में असमर्थ हूँ। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, लेकिन मैं इन झूठ बोलने वालों को, लबारों को सहन नहीं कर सकती। तो भगवान समय समय पर आते हैं और वहां पर ये जो अवांछित जीव जो नहीं इस लायक हैं मनुष्य शरीर के लिए, उनका वहां पर नाश करते हैं। और कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी भगवान की यही योजना है। तो यहां बताते हैं कृष्ण की योजना थी, तो उसने कृष्ण की इच्छा अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। उसने पुनः भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुष बाण ग्रहण कर लिया। जिस अर्जुन ने धनुष बाण रखकर और रथ पर बैठ गया था कि अब मेरे से नहीं होगा, मेरा मुंह सूख रहा है, मुझे पसीना आ रहा है, उसी अर्जुन ने जब ये भगवत गीता का पूरा सुन लिया अच्छे से वृत्तांत, तो फिर अपने धनुष बाण को उठा लिया और तनकर खड़ा हो गया, बोला हाँ अब मैं युद्ध करूंगा। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं श्रोश्रम अद्भुतम रोमहर्षणम। जो संजय धृतराष्ट्र को ये सारा प्रसंग सुना रहे थे, संजय ने तो अपने वहीं धृतराष्ट्र के महल में बैठकर ही, देखिए उस पर कितनी कृपा हुई, वो सारा वहां पर एक एक अक्षर सुन भी रहा है और देख भी रहा है और धृतराष्ट्र को सुना भी रहा है। लेकिन इसको किसने हृदयंगम करा? संजय ने। धृतराष्ट्र ने सुनने के बाद भी उसको नहीं सुना, क्योंकि उसके मन में अहंकार था, माया के पाश में वो बंधा हुआ है। संजय वाचा, संजय ने कहा इति इस प्रकार, अहम मैं वासुदेवस्य कृष्ण का, पार्थस्य तथा अर्जुन का, च भी महात्मनः महात्माओं का, संवादम वार्ता इमम यह अश्रोश्रम सुनी है, अद्भुतम अद्भुत, रोमहर्षणम रोंगटे खड़े करने वाली। संजय ने कहा इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने इसको पूरे संवाद को सुना है अच्छे से।
तो भगवत गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्ध सभा। तो ये धृतराष्ट्र ने एक श्लोक बोला था वहां पर। तो यहाँ पर वो बोल रहा है, उसके उत्तर में अब दे रहा है, पहले सारा सुना दिया और अब बोल रहा है गुरु व्यासदेव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई और उस प्रकार उसने युद्ध स्थल की विषय वस्तु कह सुनाई। यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और ना भविष्य में पुनः होगी। प्रभुपाद जी बताते हैं कि संजय भी भाग्यशाली है कि जो दो महापुरुषों के बीच में ये जो भगवत गीता की वार्ता हुई ये कभी भविष्य में भी नहीं होगी, पहले भी कभी नहीं हुई थी और आगे भी नहीं होगी। तो इसी के आधार पर हमें सारा ज्ञान मिल पा रहा है। यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपनों तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे जो परम भगवत भक्त था। इसलिए आश्चर्यप्रद थी कि एक तरफ तो भगवान है और भगवान स्वयं अपनी शक्तियों के बारे में जो एक जीवात्मा है अर्जुन, उससे ये सारा वर्णन कर रहे हैं। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए। अर्थात हम भी भगवान की प्रत्येक बात के ऊपर पूर्ण विश्वास करके उनके मित्र और भक्त की तरह कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे तो फिर हमारा भी ये जीवन सुखी और सफल हो जाएगा, क्योंकि माया का पाश वहां से हट जाएगा। संजय ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया उसने यह वार्ता धृतराष्ट्र से कह सुनाई और अब यह निष्कर्ष निकाला कि जहां जहां श्री कृष्ण और अर्जुन है वहीं वहीं विजय होती है। यह 78 नंबर श्लोक आएगा तो उसमें वो बोल देते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मति मर्मम। यानी कि जहां जहां श्री कृष्ण और अर्जुन होंगे वहीं वहीं पर श्री और विजय सदा साथ रहेगी। तो हम लोगों को भी इसमें एक समझने की बात है कि यदि ये जो अर्जुन और कृष्ण के बीच का जो वार्तालाप है, यदि हम इसे रोज नित्य प्रति, चाहे हम उसका एक ही श्लोक क्यों ना पढ़ें, पर इसे कभी छोड़ना नहीं है। चाहे बेशक सोते समय पढ़ लें, लेकिन इसको पढ़ के जब हम अब पढ़ेंगे अपने आप तो हमें ये जो चर्चा इस क्लास में बराबर होती रही है, देखिए वो याद आएगी पूरी कि यहाँ पर हमने इसका ही विवेचन सुना था। तो उस तरह हमें बहुत फायदा होगा क्योंकि हमारे जीवन में भी सुखी रहेंगे और सफलता प्राप्त होगी। और मनुष्य जीवन की सफलता है, मनुष्य जीवन की क्या सफलता है? मनुष्य जीवन की यही सफलता है कि हमें भगवान के धाम में उनकी प्रेममय सेवा में संलग्न हो जाए। 75 श्लोक। व्यास प्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यम् अहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यास प्रसादात, व्यासदेव की कृपा से श्रुतवान सुना है, एतत् इस गुह्य गोपनीय अहम मैंने परम योगम योग को योग ईश्वरात योग के स्वामी कृष्णात कृष्ण से साक्षात कथ्यता कहते हुए स्वयं व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें, ये व्यास देव की कृपा से उन्हें दिव्य दृष्टि मिली थी संजय को। तो ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तभी सभी योगियों के योगेश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो साक्षात योगेश्वर अर्जुन से ये परम गुह्य बातें बता रहे हैं। तो संजय कहते मैंने तो साक्षात उन्हीं के मुख से इसको सुना है। व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। एक माध्यम है गुरु हमारे और भगवान के बीच में गुरु वो द्वार है जिससे गुरु के माध्यम से यदि हम इस ज्ञान को समझते हैं तो हम इसे पूरी तरह से समझकर हृदयंगम कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसका अर्थ यह हुआ गुरु स्वच्छ माध्यम है
यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रामाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसे अर्जुन ने किया। यदि हम प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में हैं तो निश्चित रूप से जिस प्रकार अर्जुन ने भगवत गीता को साक्षात भगवान से सुना, ठीक उसी प्रकार हम भी अनुभव कर रहे हैं कि भगवान साक्षात खड़े हैं और हमारे सामने वो सारा प्रवचन कर रहे हैं। संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर है। सभी योगियों के भी जो ईश्वर हैं वो हैं कृष्ण। उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उद्देश्य दिया है कि मेरी शरण में आओ। जो ऐसा करता है वह सर्वोच्च योगी है। 6वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भी इसकी पुष्टि हुई। योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना। भगवान ने बोला योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? जिसने अपने अंदर में मुझे स्थापित कर लिया। नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु हैं। अतः व्यास अर्जुन के ही समान प्रामाणिक हैं, क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं और संजय व्यास देव के शिष्य हैं। अतः व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकी और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। देखिए, व्यास देव जी के गुरु कौन है? नारद जी। और नारद जी के गुरु हैं ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी को ये ज्ञान कहाँ से मिला? साक्षात भगवान से। इस प्रकार ये परंपरा में चले आ रहे हैं और व्यास देव जी से साक्षात उनके शिष्य संजय को ये ज्ञान मिला। तो इस ज्ञान को प्राप्त करके जी वो उसके शिष्य हैं। अतः व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकी और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है वह इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। अब जो गुरु परंपरा में जो आए हैं, जैसे प्रभुपाद जी का इसी परंपरा में 32वां नंबर है। अब हम उन्हीं के द्वारा इस ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो समझो हमने कृष्ण की वार्ता को साक्षात इस गुह्य ज्ञान को हम समझ रहे हैं। यदि गुरु परंपरा में नहीं होता तो कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता। अतः उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है, विशेषतः जहां तक भगवत गीता समझने का प्रश्न है। भगवत गीता में योग की समस्त पद्धतियों का कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हैं। यहाँ पर कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तीनों का भगवान ने वर्णन किया। जैसे शुरू के जो 6 अध्याय हैं 1 से 6 तक, वो कर्म योग है कि जीव को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, वो जीव कौन है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, पूरा कर्म योग बताया। और बीच के जो 7 से 12 तक अध्याय है उसमें भगवान ने अपना ज्ञान प्रदान करा, अपनी प्राप्ति का साधन बताया, उस गुह्यतम ज्ञान को बताया। और बाद के जो 6 अध्याय है उसमें पूरा ज्ञान योग समझाया। दैवी शक्ति क्या है, आसुरी क्या है, और गुण क्या है, प्रकृति क्या है, किस प्रकार ये सृष्टि का निर्माण हुआ, किस प्रकार भगवान, कौन ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके। देखा जाए तो भगवत गीता पूरी हो गई थी कि सतो गुण में कौन सी श्रद्धा है, कौन सा ज्ञान है, कौन सी तपस्या है, कौन सा कर्म है, सब कुछ ज्ञान हमें दे दिया गया 17 अध्याय तक। और 18वें अध्याय में उपसंहार करा भगवान ने। सब चीजों को दोबारा से हमें थोड़ा थोड़ा रिपीट करके हमें समझा दिया और साथ में आश्वासन भी दे दिया कि सर्वधर्मान् परित्यज्य एक माँ, है ना, तो तुम एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इस प्रकार, और बाद में बता दिया और भी कि जो मेरे इस नाम का खुद करता है, खुद इसका अध्ययन करता है और औरों को बताता है, तो बस उससे ज्यादा प्रिय ना कोई मुझे है और ना होगा। जब चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर प्रकट हुए तो उन्होंने भी यही बोला, इस मनुष्य शरीर मिलने पर हमें क्या करना है? पहले अपना उद्धार करना है। पहले अपने आप को एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में बैठकर तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। पहले अपने आप को विनीत भाव से गुरु की शरण में ले जाओ और फिर गुरु तुम्हें जो उपदेश देते हैं, क्योंकि उन्होंने तत्व का दर्शन किया है तो वो सही बात तुम्हें बताएंगे। फिर उसके बाद जब तुम देखते हो तो उसके बाद फिर तुम औरों को बताना शुरू करो। जब तुम औरों को बताओगे तो यही ज्ञान जब बार बार तुम्हारे हृदय में दोहराया जाएगा तो निश्चित रूप से तुम अपना उद्धार करने के बाद औरों का भी उद्धार कर सकते हो। तो ये सब चैतन्य महाप्रभु ने बोला हमें कि वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्षता सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है। हम अपने गुरु से सुन रहे हैं तो श्री कृष्ण से सुनने में और गुरु से सुनने में कोई भी अंतर नहीं है। गुरु भी व्यास देव का प्रतिनिधि होता है। अतएव वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्मदिन पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव रचाते हैं। प्रभुपाद जी ने बोला कि जो गुरु होते हैं वो व्यास से कम नहीं है, वो भी व्यास है। तो जब हमारे गुरु का जन्मदिन आता है तो उस समय पर हम उनका एक व्यास उत्सव मनाते हैं, व्यास पूजा करते हैं। तो अब उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु अहंकारी हो गए क्या, अपनी पूजा करवा रहे हैं, अपने चरणों का प्रक्षालन करा रहे हैं, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। नहीं, इसके ऊपर भी एक विशेष रहस्य है। जब हम अपने गुरु का चरण प्रक्षालन करते हैं, उनके चरणों को धोते हैं और फिर उसके बाद उस चरणामृत को सब लोग पान करते हैं और गुरु वहां पर एक उपदेश देते हैं, दीक्षा देते समय भी। तो वहां पर जो गुरु बैठे हैं उस व्यास गद्दी के ऊपर, तो ये नहीं समझना चाहिए कि गुरु अहंकारी है। गुरु वहां बैठकर क्या कर रहे हैं, अपने गुरु को वो व्यास पूजा अर्पण कर रहे हैं कि ये मेरी पूजा नहीं है, ये आपकी पूजा है। फिर वो गुरु अपने गुरु को अर्पण कर रहे हैं, वो गुरु अपने गुरु को अर्पण कर रहे हैं। तो इस तरह अर्पण करते करते ये जो पूजा है ये श्री कृष्ण तक पहुंच रही है। तो गुरु उस समय मन में ऐसा विचार कर रहे होते हैं कि मैं केवल प्रतिनिधि हूं, जो मैंने अपने गुरु से सुना वो मैं अपने शिष्यों को प्रामाणिक रूप से उसी तरह से बताऊंगा, बिना घटाए बढ़ाए, एक पोस्टमैन की तरह। और गुरु महाराज वहां बोलते भी हैं कि मैं एक पोस्टमैन हूं, पोस्टमैन की तरह। जैसे पोस्टमैन चिट्ठी लाता है उसमें कुछ घटाता बढ़ाता नहीं है, ठीक उसी तरह जो मैंने अपने गुरु से सुना वो मैंने आगे आपके आगे सुनाता हूं। यदि तुम इसका पालन करोगे तो आगे बढ़कर तुम भी औरों को इसी प्रकार सुना सकते हो। तो इस प्रकार से गुरु हमारी बहुत बहुत सहायता करते हैं। 76 नंबर और ले लेती हूँ अभी। राजन संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशवार्जुनियो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु। राजन, हे राजा, संस्मृत्य स्मरण करके संवादम वार्ता को, इमम इस अद्भुतम आश्चर्यजनक, केशव भगवान कृष्ण, अर्जुनियो तथा अर्जुन की, पुण्यम पवित्र, हृष्यामि हर्षित होता हूँ, चा भी मुहु मुहु बारंबार। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूं। बार बार मैं इसी संवाद को स्मरण कर रहा हूं अपने मन में। कितनी सुंदर वार्ता हुई कृष्ण और अर्जुन के बीच, तो एकदम मेरे मन के अंदर प्रसन्नता फैल जाती है। तो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है वो पुण्य आत्मा बन जाता है। देखिए, उसके सारे पापों का क्षय तो तुरंत हो जाता है। अब उसे पापों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाप उसके सारे क्षय हो जाते हैं। वह पुण्यात्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। जैसे अब हम सब लोगों ने बैठकर ये कितने महीनों से हम लोग इस भगवत गीता का एक एक श्लोक का पाठ करते आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि कोई भी इसको भूल नहीं पाएगा। जैसे ही जो परिस्थिति बनेगी तुरंत हमें वो भगवत गीता का पाठ याद आ जाएगा। आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। ये जो हम आध्यात्मिक जीवन में अब जी रहे हैं तो इसकी यही दिव्य स्थिति है कि हम इसको भूलते नहीं तो ज्यादातर लोग बोलते हैं अरे जो भी सुनते हैं भूल जाते हैं, क्या करें। तो वो भूलने वाली स्थिति अब खत्म कर दी भगवान ने।
दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता को सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्षता कृष्ण से सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत का फल यह होता है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध हो जाता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपितु प्रत्येक क्षण करता है। देखिए, ये जो इसका कर रहा है यहाँ पर, इसका जो जीवन का भोग कर रहा है आनंद सहित, वो कुछ समय नहीं अपितु प्रत्येक क्षण इस आनंद के सागर में वो डूबता उतरता रहता है। ये भगवत गीता का ज्ञान हमें आनंद के स्रोत में डुबो रहा है, पूरी तरह से उसके अंदर ओत प्रोत कर दिया। जो डूबा इस रस सागर में उसे बाहर निकलते नहीं देखा। जो डूबा इस रस सिंधु में वो कभी बाहर नहीं निकलता, नित्य प्रति उसमें डुबकियां लगाता रहता है, क्योंकि ये जो क्लासेस हुई है ये हमें जीवन भर कभी भी नहीं भूलेंगी। हमेशा याद रहेगी कि भगवत गीता को हमने किस प्रकार, किस किस श्लोक में क्या क्या हमें संदेश मिले हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस भगवत गीता के